ओम शांति। प्रातः मुरली मंथन क्लास प्रतिदिन प्रातः 4 बजे से 8 बजे। उसमें आज हम 4 अगस्त 2026 की साकार मुरली का मंथन करेंगे। ये मंथन रोजाना 4 बजे से शुरू होता है। आप भी इस मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं। 2 तरीके हैं, YouTube लाइव पर या गूगल मीट के द्वारा। गूगल मीट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यदि आपको नहीं मिल रहा है तो सामने जो वीडियो आप देख रहे हैं उसमें चलती हुई लाइन में नीचे व्हाट्सएप नंबर है, उस पर मैसेज करके आप लिंक पुनः मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। इसके साथ एक बहुत बेस्ट ऑप्शन आपको हम दे रहे हैं। आप उसी व्हाट्सएप नंबर के बाद देख रहे हैं www.brahmakumaris.bk शांति। आप वो किसी भी ब्राउजर में लिखेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से वो ब्राउजर खुलेगा। ब्रह्मा कुमारीज बीके ओम शांति। इसमें लिखा है वेलकम टू द होम ऑफ गॉडली नॉलेज। आपका स्वागत है ईश्वरीय ज्ञान के घर में। और जब घर में आप आएंगे तो आपको मिलेगा परम पिता परमात्मा से पढ़ना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। आप पढ़ने के लिए जो यहाँ विधियां दी गई हैं उन सबको आप एक ही क्लिक से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे YouTube पर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप इसे क्लिक करेंगे, एक क्लिक में आप YouTube से जुड़ जाएंगे। आप ये लाइव में देख रहे हैं और इसके अंदर आपको वही दिखाई दे रहा है जहां हम हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारी सारी वीडियोस जो भी अब तक अपलोड हुई है उन्हें उसके कैप्शंस आप अपनी भाषा में सिलेक्ट कर सकते हैं, उनके साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं और अपनी भाषा में कुछ अभी भाषाएं जोड़ना शुरू किया है। आप ऑडियो भी 24 घंटे के बाद ऑडियो भी आपको मिल जाता है दूसरी भाषाओं का। आप उसमें ऑडियो ट्रैक में जाकर आप मेरी जो मैं बोल रहा हूँ उसी क्लास को वो उसी भाषा में आपकी भाषा में सुनाएंगे। तो इस प्रकार से एक ही क्लिक में आप जुड़कर इसका लाभ उठा सकते हैं। दूसरा हमारे पास है मुरली आप पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि बाबा की मुरली से प्यार माना बाबा से प्यार। तो बाबा की मुरली को हम यहाँ पर अनेक भाषाओं में ले सकते हैं और उस भाषा के आधार पर हम मुरली पढ़ सकते हैं अपनी भाषा में। और इसके अंदर हम 3-4 दिन की आगे की भी मुरली प्राप्त हो जाती है और पीछे की तो सारी मुरलियां मिल जाती है। इसका लिंक भी एक ही क्लिक के साथ मिल सकता है। इसका लाभ स्वयं भी उठाए और अपने संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं को भी ये लाभ पहुंचाने में मदद करे। और इसके साथ आता है हमने मुरली सुन ली है, मुरली पढ़ ली है, तो अब हम मुरली का रिवीजन भी तो करें। मुरली का रिवीजन करने के लिए आप क्लिक करेंगे इसको तो आपको ये जो है ना खड़ा आपके सामने खुलेगा कि मुरली का प्रश्न उत्तर 20 हम क्वेश्चन पूछते हैं जिनका उत्तर भी इस चॉइस में दिया होता है। आप उसे देख सकते हैं और उनके उत्तर देकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। ये प्रश्न हम हिंदी और इंग्लिश
दोनों भाषाओं में पूछते हैं एक ही प्रश्न को, और उसके लिए चॉइस भी दोनों भाषाएं में होती है ताकि आप सुविधा से उसका उत्तर दे सकें। यदि आपको 100% मार्क्स मिले हैं तो आप अपने आप को शाबाशी दे सकते हैं। यदि कोई प्रश्न गलत हो गया है तो कोई बात नहीं, उसको आप दोबारा मुरली को पढ़ें और उसमें उसका आंसर ढूंढकर उसका उत्तर दें। दोबारा आप फॉर्म भर सकते हैं, तीसरी बार भर सकते हैं, 4 बार भर सकते हैं, कितनी बार आप फॉर्म को भरना चाहें भर सकते हैं। इसके साथ ये फॉर्म आपको तो उमंग उत्साह देगा और आपने उन सब भाई बहनों के पास भी पहुंचाने का काम करना है जहां तक आप पहुंचा सकते हैं, ताकि वो आत्माएं भी इस प्रश्न को अपना सॉल्व करें और उनको भी लाभ मिले। इसके बाद आप गूगल मीट पर लाइव जुड़ना चाहते हैं तो आप इसे क्लिक करेंगे तो गूगल लाइव में आप लाइव जुड़ जाएंगे। गेटिंग रेडी एंड रेडी टू ज्वाइन, बस अब आपने क्लिक करना है तो ज्वाइन हो जाना है। इस प्रकार से बहुत ही सहज है सारी जगहों पर पहुंचना, और सबसे बड़ी बात, जो परमात्म ज्ञान का खजाना है वो सारा इन प्ले लिस्टों के अंदर भरा हुआ है। आप इनमें से किसी भी विषय को समझते हैं कि इसके बारे में मुझे जानना है तो आप उसे क्लिक करेंगे। आप यदि भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल इनके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप इसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप उसे जैसे ही क्लिक करेंगे, जिस भी वीडियो को देखना चाहते हैं, सभी प्लेलिस्ट में यही एक नियम है कि आप वीडियो भी देख सकते हैं और उसके नीचे लिखित में पढ़ भी सकते हैं, इसे कॉपी भी कर सकते हैं, और उसके साथ साथ इस पर छोटे छोटे प्रश्न उत्तर भी पूछे जाते हैं, उनके भी उत्तर देकर अपनी अवस्था को जान सकते हैं कितना हमने ध्यान से इस वीडियो को पढ़ा, देखा, सुना। ओके, तो आपको बहुत सारी सुविधाएं और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं। आप अपने नज़दीक सेवा केंद्र देखना हो तो बहुत सहज रीति से आप सेवा केंद्र देख सकते हैं जहाँ भी हो। इसके अंदर जो भी सुविधाएं हैं वो आप सबके लिए हैं। आप सब ने हर आत्मा तक ये संदेश पहुंचाने की सेवा करनी है, अपना भी भाग्य बनाना है और अन्य आत्माओं का भी भाग्य बनाना है। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप की राइट हैंड बनना है। हमें क्या बनना है? राइट हैंड बनना है। तो हर बात में राइटियस बनो। राइट हैंड बनना है तो हर बात में राइटियस बनो। राइटियस अर्थात हर काम परमात्मा की डायरेक्शन पर ही ठीक हो सकता है और करना। सदा श्रेष्ठ कर्म करो। श्रेष्ठ कर्म कौन सा होता है, कोई मुझे बताएगा? कोई पहचान है श्रेष्ठ कर्म की? श्रेष्ठ कर्म की कोई डेफिनेशन दे सकता है कि ये श्रेष्ठ कर्म होते हैं? हाँ जी, जिससे भाई जी वर्तमान में जो हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं, बाबा की श्रीमत पर जो काम करते हैं वो श्रेष्ठ कर्म होते हैं वर्तमान में। थोड़ा सा और भी जोड़ो इसमें। भाई जी, जिससे आत्मा की उन्नति हो उसको श्रेष्ठ कर्म कहते हैं। इसमें एक लाइन और जोड़ो। वो है जो बाबा हाँ हाँ बोलो।
तो भाई जी को बाबा का श्रीमत जो विश्व कल्याण के निमित्त है वही श्रेष्ठ कर्म है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखे, मतलब हमें क्लियर डेफिनेशन का मतलब होता है उसमें सारी बातें आ जाए। बाबा हमें समझाते आत्मा समझकर परमात्म श्रीमत पर सर्व की उन्नति के लिए किए गए कर्म को श्रेष्ठ कर्म कहते हैं। मतलब आत्मा समझना है, परमात्मा की श्रीमत पर कर्म करने हैं, सर्व की उन्नति हो। एक भी काम नहीं हो रहा तो कंप्लीट डेफिनेशन नहीं बन पाती। तो हमें श्रेष्ठ कर्म का मतलब है ऐसे कर्म जो हमें ऊपर उठाए, परंतु ऊपर उठाने वाले, श्रेष्ठ बनाने वाले कर्म कौन से होंगे? जो हम आत्माएं बाबा की श्रीमत पर करेंगे। मन मत पर परमत पर किया तो नहीं, देह समझकर हम श्रीमत पर करने की कोशिश तो कर सकते हैं, हो नहीं सकता। इसलिए देह समझ करके जो कर्म किए जाते हैं वो विकर्म कहलाते। प्रश्न: कौन सा संस्कार सेवा में बहुत विघ्न डालता? कौन सी ऐसी हमारी आदतें हैं जो हमें सेवा में सफल नहीं होने देता? भाव स्वभाव के कारण आपस में जो द्वैत मत के संस्कार हो जाते हैं वे सेवा में बहुत विघ्न डालते हैं। आपस में द्वैत मत, एक आत्मा के दो मत हो गए। वे सेवा में बहुत विघ्न डालते, मेरा और तेरा, मैं और तू। जहां मैं अच्छा, मैं श्रेष्ठ, तेरा मत खराब है, मेरी मत श्रेष्ठ। अरे भाई, हम दोनों की मत खराब है तो बाबा की मत श्रेष्ठ। उत्तर भाव स्वभाव के कारण आपस में जो द्वैत मत के संस्कार हो जाते हैं वे सेवा में बहुत विघ्न डालते। वो सेवा में क्या करते हैं? बहुत विघ्न डालते हैं। दो मतों से बहुत नुकसान होता है। क्रोध का भूत ऐसा है जो भगवान का भी सामना करने में देरी ना करे। इसलिए बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ऐसा कोई भी कर्म ना करना जिसके कारण बच्चे परेशान। इसलिए बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ऐसा कोई भी संस्कार हो तो उसे निकाल। कोई भी ऐसा संस्कार है जो आपको ऊपर चढ़ने से रोक रहा है, अपने सुधार को, आपके सुधार को रोक रहा है, तो ऐसे संस्कारों को क्या करना है? निकाल दे। अच्छा, गीत। तकदीर जगा कर आए। क्या जगा कर आए हो? तकदीर जगा कर आए हो। ओम शांति।
मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चे अर्थात शिव बाबा जो सुप्रीम रूह है, उनके बच्चे आत्माओं ने शरीर रूपी कर्म इंद्रियों द्वारा गीत सुना। अब तो बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है। बहुत मेहनत भी है, घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। ये है गुप्त मेहनत। बाप भी गुप्त तो मेहनत भी गुप्त कराते हैं। बाप स्वयं आकर कहते हैं, बाप भी गुप्त तो मेहनत भी गुप्त कराते हैं। बाप स्वयं आकर कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो तो कल्प कल्प 5000 वर्ष पहले मापिक फिर से सतो प्रधान बनेंगे। बच्चे समझते हैं हम ही सतो प्रधान थे, फिर हम ही अब तमो प्रधान बने हैं। सतो प्रधान बनना जरूर। गीत में भी कहते हैं, तकदीर जो गंवाई हुई है वे फिर पाने के लिए तकदीर जो गंवाई हुई है वो फिर पाने के लिए तदबीर कराने वाला, तदबीर कहा जाता है पुरुषार्थ को, ये उर्दू का शब्द है। तकदीर कहा जाता है भाग्य को। इतना हम पुरुषार्थ करके वहां जाएंगे, उतनी देर में वो चला भी जा सकता है। तदबीर कराने वाला एक बाप ही सर्वशक्तिमान बाप है, क्योंकि सबको पावन बनाते हैं ना। बाप बच्चों को समझाते हैं, हे रूहानी बच्चों अब तकदीर बनाने आए हो। स्टूडेंट स्कूल में तकदीर बनाने आते हैं। वे तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं। तुम छोटे नहीं हो, तुम तो बड़े बुजुर्ग हो, तकदीर बना रहे हो। हाँ, कोई बूढ़े भी हैं। बुढ़ापे से जवानी में पढ़ना अच्छा होता है। जवानी की बुद्धि अच्छी तरह से अपने विलायों को जलाते हैं, खत्म करते हैं। जवान की बुद्धि अच्छी होती है। बुद्धि के बारे में बताया कि जवान की बुद्धि अच्छी होती है। ये तो सबके लिए बहुत सहज है। तुम्हारा शरीर तो बड़ा है ना, ये बेबी है, इतना नहीं समझ सकेंगे क्योंकि आर्गन छोटे हैं। स्तुति, निंदा, दुख, सुख, इन बातों को तुम समझ सकते हो। आत्मा तो भिंदी है, शरीर बढ़ता रहता है। आत्मा तो एक रस ही होती है, कभी घटती बढ़ती नहीं। उस आत्मा की बुद्धि के लिए बाप कस्तूरी जैसी सौगात दे रहे हैं, क्योंकि अभी तो बुद्धि बिल्कुल तमो प्रधान है। भाई जी कस्तूरी जैसी सुगात दे रहे हैं, समझा दो। कस्तूरी किसे कहते हैं?
जो हिरण की नाभि में होती है। फिर यहाँ उसका हमारे साथ क्या मतलब, क्या करेंगे हम कस्तूरी का? कस्तूरी मृग में पाई जाती है और उस कस्तूरी को प्राप्त करना मृग भटकता रहता है और उसे ये नहीं पता होता कि मेरी नाभि में ही कस्तूरी है। इसी प्रकार से हम आत्माएं भी भटकते रहते हैं, ये नहीं जानते कि मैं आत्मा हूँ और मैं परमात्मा की संतान। तो परमात्मा आकर वो सौगात हमें देते हैं जिसके लिए हम भटक रहे थे, जिसके मिलने पर हमारे जीवन में खुशी आई। ये चित्र तुमको समझाने में बहुत काम में आते। तो चित्र तुमको समझाने में बहुत काम में आते हैं। भक्ति मार्ग में देवताओं के आगे जाकर माथा झुकाते हैं, पूजा करते हैं। आगे तुम भी अंधश्रद्धा से जाते थे। कैसे जाते थे? अंधश्रद्धा से जाते थे, शिव के मंदिर में जाते थे। तुमको ये थोड़ा ही पता था कि ये शिव बाबा है। बाबा से जरूर वर्षा मिला, तब तो उनकी महिमा गाई जाती है। कोई अच्छा काम करके जाते हैं तो उनकी महिमा गाई जाती है। स्टैम्प बनानी चाहिए शिव बाबा की। और शिव बाबा गीता सरमोनाइजर है। शिव बाबा जो है वो गीता ज्ञान का सुनाने वाला है। बाप कहते हैं मैं तुमको सुखधाम का मालिक बनाने वाला हूँ। बुढ़िया भी ये तो समझती होंगी कि हम आए हैं शिव बाबा के पास, जो विचित्र है, जिसका विशेष चित्र है। उसने इस तन ब्रह्मा बाबा के तन में चित्र में प्रवेश किया है। निराकार को विचित्र कहा जाता है, बुद्धि में रहता है। हम शिव बाबा के पास आए। विचित्र कहा जाता है, बुद्धि में रहता है। हम शिव बाबा के पास जाते हैं जिसने ये टेम्परेरी चित्र ब्रह्मा बाबा का तन धारण किया है। पतितों को पावन बनाए, मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाने की। पतितों को पावन बनाए, मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं अथवा शांति धाम सुख धाम का रहवासी बनाते हैं। मनुष्य शांति के लिए ही कोशिश करते हैं। भगवान मिले तो शांति मिले, सुख के लिए पुरुषार्थ नहीं करते। बस बाप के पास घर में एक पेड़ बना, बस बाप है, बाप के पास घर जाएं, भगवान मिले। इस समय
सब मुक्ति की चाहना रखने वाले हैं, जीवन मुक्ति लेने वाले सिर्फ तुम ब्राह्मण ही हो, बाकी सब जीवन मुक्ति के चाहना रखने वाले, जीवन मुक्ति का रास्ता बताने वाला एक बाप ही है और कोई है ही नहीं। सन्यासियों आदि के पास जाकर शांति मांगते, कहेंगे मन की शांति कैसे मिले? जो भी रास्ता बताने वाले हैं वो है मुक्ति में जाने वाले। मोक्ष क्या होता है ये वे भी बुद्धि में नहीं है, पता ही नहीं है कि मोक्ष क्या होता है। तंग होकर कहते हैं मुक्ति में जाए, शरीर से दुखी हो जाते। वास्तव में मुक्ति धाम है आत्माओं का धाम। वास्तव में मुक्ति धाम है आत्माओं का के रहने का स्थान। इतने सेंटर्स पर बच्चे जाते हैं, कोई भी कार्य करना हो, श्रेष्ठ कार्य करना हो तो वहां ज्योति जरूर जलाते। सब जानते हैं कि हम नई दुनिया के लिए राज्य भाग्य लेते, बाबा हमको नई दुनिया का राज्य देते हैं। कहाँ देंगे? नई दुनिया में देंगे व पुरानी दुनिया में देंगे। बाप कहते हैं मैं संगम युग पर आता हूँ, मैं न सतयुग में आता हूँ और न कलयुग में आता हूँ। बाबा का पाठ तब तक है जब तक संगम है, दोनों के बीच में आता हूँ। बाप तो सबको सदगति देंगे ना। ऐसे तो नहीं कि दुर्गति में छोड़ जाएंगे। सदगति और दुर्गति इकट्ठे नहीं हो सकते। बच्चे जानते हैं ये पुरानी दुनिया विनाश होनी है, इसलिए इससे क्या प्यार रखना। बुद्धि कहती है बरोबर हम अभी सूर्यवंशी वैर का बुद्धि कहती है बरोबर अभी हम संगम युग पर है, ये दुनिया बदलने वाली है। अब बाप आया हुआ है, बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प संगम पर आता हूँ, तुमको दुख से छुड़ाए हरि के द्वार ले जाता हूँ। ये ज्ञान की बात है। कृष्णपुरी में हरिद्वार के सारे हरिद्वार कृष्ण का द्वार अर्थात कृष्णपुरी को कहा जाता है। अच्छा, उनके पीछे फिर लक्ष्मण झूला भी लगा।
अच्छा, उनके पीछे फिर लक्ष्मण झूला लगा है। पहले हरिद्वार आएगा, सतयुग को हरिद्वार कहा जाता है। फिर राम लक्ष्मण का द्वार आएगा, फिर शत्रुघ्न का, मीरा का, और तो ये सबके जो आते हैं तो फिर राम लक्ष्मण आदि सब नंबरवार आते जाते दिखाते हैं। ये बात कोई है नहीं, वो बातें कोई है नहीं जो दिखाते हैं, वे तो बनी बनाई हुई बातें हैं। राम को कितने बार बार सूरत राम को कितने भाई दे दिए हैं? भाई तो होते नहीं, 4-8 भाई बहन तो बहन होते नहीं, इतने भाई बहने तो नहीं हो सकते। एक तरफ है ईश्वरीय सौगात संतान और दूसरी तरफ है आसुरी संतान। अभी तुम जानते हो शिव बाबा ब्रह्मा तन में आए हैं। शिव है बाबा, ब्रह्मा है दादा, प्रजापिता है, वो आत्माओं का पिता है, तो अनादि है। इस समय ब्राह्मणों को रचते हैं, ऐसे नहीं कि शिव बाबा शालिग्राम को रचते हैं, नहीं। शालिग्राम तो अविनाशी है, ये है ही। सिर्फ बाप आकर पवित्र बनाते हैं। जब तक आत्मा पवित्र नहीं बनी तब तक शरीर कैसे पवित्र बन सकता है? तब तक शरीर कैसे पवित्र बन सकता है? जब तक आत्मा पवित्र नहीं बनी तो शरीर भी पवित्र नहीं बनेगा। आत्मा का हम आत्माएं पवित्र थी तो सत्व प्रधान थी, अभी अपवित्र तमो प्रधान है। फिर सत्व प्रधान कैसे बने? ये तो सहज समझ की बात है। तुम इस समय खाद पड़ने से पतित तमो प्रधान हो गए हो, अब फिर सत्व प्रधान बनना है। फिर हिसाब किताब चुकतो कर सब शांति धाम में चले जाएंगे, में आएंगे, अच्छा चले जाएंगे। और आत्माएं निराकारी घर से कैसे आती है उसका यादगार भी क्रिश्चियन लोग झाड़ में बल्ब लगाकर त्योहार बना देते। वहां से आत्माएं कैसे नंबरवार नीचे उतरती हैं ये नॉलेज तुमको मिल गई है कि पहले 100 नंबर वाली लेगी, फिर 99 वाली। हर आत्मा के बाद जब जब 500 नंबर लगेगी उसमें हवा भरनी। आत्माएं कैसे नंबरवार नीचे उतरती है ये नॉलेज तुमको मिल गई है। हम आत्माओं का घर शांति धाम है, अभी है संगम, वहां से सब आत्माएं आ जाएंगी, फिर सब घर जाएंगे। परले तो होने का नहीं है, परले विनाश तो सारे संसार का होगा ही नहीं। ये उस दोए का स्पष्टीकरण। हम बाबा से तकदीर बनाने के लिए आए हैं।
बाबा से तकदीर बनाने फिर से स्वराज्य लेने आए हो। ये कोई सिर्फ कहने मात्र नहीं है, याद से ही वर्षा मिलेगा। बाप कहते हैं बच्चे का मैं बाप कहते दे अभिमान सहित जो भी कर्म जो याद से ही वर्षा मिलेगा। बाप कहते देह सहित जो भी देह के मित्र संबंधी आदि हैं सबको भूल जाओ। चित्र आदि में बाकी जितने भी दुनिया के हैं देह को छोड़कर, देह के संबंधियों को छोड़कर सबको भूल जाओ। विचित्र उनको कहा जाता है जिनको देखा नहीं जाता। वे ये बहुत महीन बात है। आत्मा कितनी छोटी है, उनको घड़ी घड़ी पाठ बजाना पड़ता है और किसकी बुद्धि में ऐसा नहीं होता। और किसकी बुद्धि में ऐसी बातें हैं नहीं। पहले पहले तो ये बुद्धि में बिठाना है कि हम आत्मा है, वो हमारा पिता बाप है, उनको ही पतित पावन हे भगवान कह याद करते हैं। दूसरी कोई जगह जाने की दरकार नहीं है, तो याद भी एक को करना चाहिए ना। भगवान को याद करते हैं तो मंदिर में दर धक्के क्यों खाएंगे? जरूर उससे कुछ मिलने का है। फिर दारू मिले, थोड़ा साधन तो चाहिए दुनिया के मिले, कुछ मिलने का होगा। फिर दर धक्के क्यों खाएं? हमारे लिए क्या कीमत उनकी, क्यों हम उनको ऐसा करें? क्योंकि खाते हो भगवान को तो परम धाम से आना पड़ेगा ना। हम तो जा नहीं सकते क्योंकि पतित है। पतित वहां जा ना सके। अभी तुम बंदर खाते हो, भक्ति मार्ग का पाठ कैसे वंडरफुल है। एक भगवान को ही याद करते हैं, हे ईश्वर, हे परम पिता, ओ गॉड फादर। जब वे एक ही है फिर दूसरी तरफ धक्के क्यों खाते? वे एक ऊपर में रहते हैं, परंतु ये सब नूंद है। ड्रामा अनुसार भक्ति करते हैं बेहद बेसमझी से। अभी तुम फिर बेहद समझदार बनते हो। श्रीमत पर चलने वाले ही समझदार बनते हैं, वे फिर छिपे नहीं रह सकते। वे सदैव श्रेष्ठाचारी काम ही करते हैं। बाप कहते हैं हम दुख हरता सुख करता है, तो बच्चों को भी कितना मीठा बनना चाहिए, बाप का राइट हैंड बनना चाहिए। ऐसे बच्चे ही बाप को प्रिय लगते हैं, जो बाप के साथ बाप
बच्चे ही बाप को प्रिय लगते हैं, राइट हैंड है ना। तुमको मालूम है लेफ्ट हाथ में इतना काम नहीं कर सकते, क्योंकि राइट हाथ राइटियस काम करते हैं, इसलिए इस राइट हाथ को ही शुभ काम में लगाते हैं। पूजा हमेशा राइट हैंड से की जाती है। बाप कहते हैं हर बात में राइटियस बनो। बाप राइट काम करेंगे, उनको समझ में आएगा कि हम भी कैसे सेवा करें। बाप मिला है तो खुशी होनी चाहिए ना, राइटियस बनो। बाप कहते माम एकम याद करो, तो फिर अंत मति सो गति हो जाएगी। मत और गत व गति करने की मत एक ही, गाया भी जाता है ईश्वर की गत मत ईश्वर ही जाने। पतित पावन वही है, वो जानते हैं, वे जानते हैं मैं मनुष्यों को पावन बनाने की सेवा करता हूं। मैं मनुष्यों को मैं मनुष्यों को पावन बनाए दुर्गति से सदगति में ला देता हूं। पावन बनाए दुर्गति से सदगति में कैसे ले जाऊंगा। भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत करते हैं, परंतु मेहनत अभी कुर्बान। परंतु सदगति होती नहीं, फल कुछ भी मिलता नहीं। सदगति देने वाला तो एक ही बाप है। भक्ति में जो जिस भावना से पूजा करते हैं, उनको वो फल देने वाला मैं ही हूं। तो उनको आपे ही मिल जाता है। उनको आपे ही मिल जाता है। ये ड्रामा में नूद है। अपने पुरुषार्थ से आप पवित्र भी अपने पुरुषार्थ से बच्चों को करें। बाप कहते हैं मीठे मीठे बाप को याद करो, मीठे मीठे बाप को याद करो, वही सर्वशक्तिमान ऑलमाइटी। वही सर्वशक्तिमान ऑलमाइटी अथॉरिटी कितना अच्छा बनाते हैं। तुम तो इच्छुक, तुम सब कुछ जान चुके हो, फिर बाप से वर्षा ले रहे हो। रचयिता और रचना की नॉलेज, रचता और रचना की नॉलेज बहुत
तुम्हारी बुद्धि में है। क्या है? तुम्हारी बुद्धि में है। तुम जानते हो, क्या जानते हो? कि ये नॉलेज हमारे में नहीं थी, हमें नहीं पता था ये ज्ञान। यज्ञ तप आदि करना, आदि सुनना है। यह शास्त्रों की नॉलेज, दुनिया में है शास्त्रों की नॉलेज, उनको भक्ति कहा जाता है। उसमें एम ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं। पढ़ाई में एम ऑब्जेक्ट रहती है, कोई ना कोई प्रकार की नॉलेज होती है। हमको पतित से पावन बनने की नॉलेज पतित पावन बाप ने दे दी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत, सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज बाप ने दी। ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, इसमें सभी एक्टर्स पार्टधारी हैं। ये अनादि नाटक बना हुआ है। ये अनादि नाटक बना हुआ है। ये बेहद की नॉलेज तो जरूर होनी चाहिए ना। तुम बच्चे जानते हो, अभी हम घोर अंधियारे से निकल घोर सोजरे में जा रहे हैं। तुम अभी देवता बन रहे हो। ये भी समझाना है कि आदि सनातन तो देवी देवता धर्म है, जिसे हिंदू धर्म कह दिया है। धीरे धीरे ये बात भी समझ जाएंगे। बच्चों को खड़ा होना चाहिए। इसमें तो ढेर बच्चे चाहिए। दिल्ली में कॉन्फ्रेंस करनी पड़े। परिस्तान भी दिल्ली को कहा जाता है। यही जमुना का कंठा था। दिल्ली कैपिटल है, बहुतों के हाथ आई है। देवताओं की कैपिटल भी यह थी। देवताओं की कैपिटल भी यह थी। दिल्ली में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, परंतु माया ऐसी है जो करने नहीं देती, विघ्न बहुत डालती है। आजकल भाव स्वभाव भी बहुत हो गए हैं ना। बच्चों को आपस में मिलकर सर्विस में लगना है। वे लोग भी आपस में नहीं मिलते हैं तो राजाई ही उड़ जाती है। दो पार्टी हो जाती है तो प्रेसिडेंट को भी उड़ा देते हैं। द्वैत मत बड़ा नुकसान करती है। फिर भगवान को भी समाना, भगवान का भी सामना करने में देरी नहीं करती। इतने हालत हो जाती है उनकी कि भगवान का भी सामना करने में देरी नहीं करते। नुकसान भी बहुत पाते हैं। क्रोध का भूत आ जाता है तो फिर बात मत पूछो। इसलिए बाबा कहते हैं, गुड़ जाने और गुड़ की गोथरी जाने। बाप बच्चों को बाबा कहते हैं, गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। बाप बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुना रहे हैं। अब कोई धारणा करे व ना करे, ये आत्माओं का अपना पाठ। आप कोई धारण करे व ना करे, वे है पुरुषार्थ पर। मदार ऐसे नहीं कोई पर बाबा आशीर्वाद या कृपा करेंगे। इसमें कृपा आदि मांगने की बात नहीं। प्रेरणा से अगर योग और ज्ञान सिखलाना होता, फिर तो बाप कहते, मैं इस गंदी दुनिया में आता क्यों। प्रेरणा आशीर्वाद
ये सब भक्ति मार्ग के अक्षर है। इसमें पुरुषार्थ करना होता है, प्रेरणा की बात ही नहीं। तुमको 3 इंजन मिली है इकट्ठी, वहां तो बाप अलग टीचर अलग मिलता है, गुरु पिछाड़ी में मिलता है। यहाँ तो यह तीनों ही इकट्ठे हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको पूज्य बनाता हूँ, तुम फिर पुजारी बन जाएंगे। बड़ा युक्ति से समझाना है, ऐसे ना हो कोई बेहोश हो जाए। पहले पहले मुख्य है 2 बाप। बाप की बात, भगवान बाप है, उनका जन्म शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं। जरूर स्वर्ग का मालिक बनाते होंगे। भारत में ही स्वर्ग था, अभी नर्क के विनाश के लिए महाभारत लड़ाई खड़ी है। जरूर बाप नई दुनिया की स्थापना करने वाला भी है। जरूर बाप नई दुनिया की स्थापना कराने वाला भी है। बाप की श्रीमत पर ही हम कहते हैं भारत को हम पावन बनाकर छोड़ेंगे। हम भारत को पावन बनाकर छोड़ेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, बाप जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, ऐसे बाप समान बनना है। बाप समान बनना है, बहुत मीठा बनना है, सदा शुभ काम करके राइट हैंड बन जाना है। कभी भी 2 मतें नहीं बनानी है। भाव स्वभाव में टक्कर नहीं आनी चाहिए। भाव स्वभाव में आकर 1-2 का सामना नहीं करना है। क्रोध का भूत निकाल देना है। क्रोध का भूत निकाल देना है। वरदान, स्वयं की स्मृति में रहे, अपने हर कर्म को संयम नियम बनाने वाले अथॉरिटी स्वरूप भाव। जैसे साकार में स्वयं की स्मृति में रहने से जो कर्म किया वही ब्राह्मण परिवार का संयम बन गया। स्वयं के नशे में रहने के कारण अथॉरिटी से कह सकते थे कि अगर साकार द्वारा कोई उल्टा कर्म भी हो गया तो सुलटा कर देंगे। स्वयं के स्वरूप की स्मृति में रहने से ये नशा रहता है कि कोई कर्म उल्टा हो ही नहीं सकता। आप बच्चे भी जब स्वयं की स्थिति में स्थित रहो तो जो संकल्प चलेगा, जो बोल बोलेंगे व कर्म करेंगे, वही संयम नियम बन जाएगा। वही क्या बनेगा? यम, संयम और किसी चीज के नहीं, तो यम संयम नियम बन जाएगा। ऑटोमेटिक कर्म करेंगे वही तुम्हारे नियम बन जाएंगे, सारे उसी पर चलेंगे। स्लोगन, पवित्रता का पिलर मजबूत करो तो ये पिलर लाइट हाउस का काम करता रहेगा। पवित्रता का पिलर मजबूत करो तो ये पिलर, पवित्रता का पिलर लाइट हाउस का काम करता रहेगा।
ये अव्यक्त इशारे अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। अगर बुद्धि में अशुद्ध संकल्प या पुराने संस्कार संकल्प रूप में भी टच होते हैं तो संपूर्ण वैष्णव नहीं कहेंगे। जैसे कोई अकर्तव्य कार्य देखता भी है तो देखने का असर हो जाता है, उसका भी हिसाब बन जाता है। इस हिसाब से सोचो तो पुराने संस्कार व अशुद्धि संकल्प बुद्धि में अगर टच होते हैं तो भी संपूर्ण वैष्णव व संपूर्ण पवित्र कैसे कहेंगे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें 9650692227। ओम शांति भाई जी। ओम भाई जी शांति। वरदान को फिर से थोड़ा सा बोलेंगे तो। स्वयं की स्मृति में रहे अपने हर कर्म को, मैं आत्मा हूँ, ये हमें याद रहे। फिर हम अपने हर कर्म को संयम का मतलब कंट्रोल करके नियम बनाने वाले अथॉरिटी स्वरूप बनो, क्योंकि जो कर्म आप बाबा की श्रीमत पर करेंगे वो एक नियम बन जाएगा, बाकी आत्माएं भी उसी प्रकार से करेंगे तो आप नियम बनाने वाली अथॉरिटी बन जाएंगे। जैसे साकार में स्वयं की स्मृति में रहने से जो कर्म किया ब्रह्मा बाबा ने, वही ब्राह्मण परिवार का संयम या नियम बन गया। जो बाबा ने जैसे करके दिखाया सब उसी प्रकार से करने वाले बन गए। स्वयं के नशे में रहने के कारण अथॉरिटी से कह सकते थे अगर साकार द्वारा कोई उल्टा कर्म भी हो गया तो सुलटा कर देंगे, बाबा कहते। तो स्वयं के स्वरूप की स्मृति में एक चलो स्वयं के स्वरूप की स्मृति में रहने से ये नशा रहता है कि हम कोई काम उल्टा ना करें, तो उल्टा काम होगा ही नहीं। आप बच्चे भी जब स्वयं की स्थिति में स्थित रहो तो जो संकल्प चलेगा, जो बोलेंगे, वही कर्म करेंगे, वही आपका संयम और नियम बन जाएगा, जिसको सारे अपने जीवन में धारण करेंगे। अच्छा, ओम शांति।